जिसका वचन सूर्य के तेज पुंज प्रकाश की तरह अंधकारमय रात्रि को नष्ट करने में सक्षम है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना हमको करनी चाहिए। गुरु करने से क्या मिलता है? गुरु जीवन में क्यों आवश्यक है? आपने कुत्ता तो जानते होंगे, एक दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। जो रोडों पर मारा फिरता है उसको फालतू कुत्ता कहते हैं, जिसकी जेब गले में पट्टी नहीं है, जिसका कोई गुहारू नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, उस कुत्ते का नाम फालतू होता है। और एक कुत्ता होता है पालतू, जिसकी सेवा होती है, बीमार पड़ जाए दवाई गोली होती है, जैसे कहीं घूमने नहीं जाने दिया जाता है, जैसे अपनी तरह भोजन कराया जाता है, अच्छी तरह से नहलाया जाता है, खिलाया जाता है, तो वो कुत्ता है पालतू। फालतू कुत्ते को यदि कोई मारेगा तो उसका मालिक उसके ऊपर सवार हो जाएगा कि नहीं? तुमने हमारा कुत्ता क्यों मारा? और फालतू को कोई मारेगा तो कुछ कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो जो गुरु महाराज की शरण में आकर के शास्त्र के नियमानुसार, जैसे 12 पूर्णमासियों में एक पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहा गया, गुरु पूर्णिमा में आकर के जो गुरु मंत्र को जान लेता है, गुरु मंत्र को सीख लेता है, गुरु मंत्र का अध्ययन करता है, गुरु मंत्र का सुमरण करता है, उसके गले में एक पट्टी बन जाती है। जैसे कि आचार्य होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, उनकी पहचान होती है, धोती पहने होते हैं, कुर्ता पहने होते हैं, तिलक लगाए होते हैं, माला होती है, कंठी होती है, दुपट्टा कंधे पर पड़ा होता है। इससे पता लगता है ये भगवान का भक्त है, आचार्य है, पंडित जी है। तो इसी प्रकार से जो गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज के मंत्र को ग्रहण करते हैं, उस मंत्र के ग्रहण के प्रभाव से जिसे कोई मार नहीं सकता। काल यमराज की भी हिम्मत नहीं है, जिसको गुरु मंत्र मिला हुआ है उस पर काल यमराज भी प्रभाव नहीं कर सकता। मैंने बताया था एक दिन अजामल की कथा, जब उसको मारने के लिए यमदूत आए थे तो देवदूतों ने उसकी रक्षा की, और देवदूतों ने कहा ये नारायण नाम ले रहा है, हम इसको नहीं मारने देंगे। तो इसी प्रकार से जिसके गले में वो पट्टी बंध जाती है गुरु नाम, गुरु नाम ऐसा वैसा नाम नहीं, गुरु नाम है परमात्मा का। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरु कौन है? ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, गुरु कौन है? विष्णु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो गुरु, अब आपका हमने तो गुरु ब्रह्मा मान लिए, मानने से नहीं होता। मानने से गुरु के अंदर ब्रह्मा को देखो, गुरु के अंदर विष्णु को देखो। क्योंकि मानने से इसलिए नहीं होता कि अभी आपको विष्णु भगवान ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी आपको ज्ञान नहीं दे रहे, ज्ञान जो देता है उसको गुरु माना जाता है शास्त्र के नियमानुसार। जब तक कोई ज्ञान ही नहीं देगा तो गुरु किस बात का होगा? तो गुरु के अंदर ही ब्रह्मा मौजूद है। गुरु ब्रह्मा, गुरु में ब्रह्मा मौजूद है। गुरु विष्णु, गुरु के अंदर विष्णु मौजूद है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, और साक्षात परब्रह्म परमात्मा है गुरु में, और गुरु ही साक्षात महेश्वर भगवान शिव है। एक गुरु की पूजा करने पर 12 पूर्णमासियों को पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक गुरु की पूजा करने पर 33 कोटि देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं। एक गुरु की पूजा करने पर समस्त पितरों की पूजा एक साथ में हो जाती है। गुरु की पूजा के लिए कहा गया है स्कंद पुराण में, कुलम पवित्रम जननी कितार्था। जिस घर में गुरु का आवाहन होता है, गुरु का पूजन होता है, गुरु का ध्यान होता है, गुरु का चिंतन होता है, उस कुल का बच्चा पवित्र हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो जिस पे भी हाथ रख दे, जिसको भी दुआ दे दे, जो गुरु महाराज का भक्त होता है, गुरु महाराज का भजन करने वाला होता है, तो कुलम पवित्रम जननी कितार्था। और वो जननी धन्य मानी जाती है, जिस जननी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भक्त पैदा हो। वसुंधरा चतेन, माता पृथ्वी कहती है कि आज पुण्यवती वसुंधरा चतेन, आज मैं पुण्यवती हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ। अपार संबित सुख सागरे, और उस घर में अपार प्रकार की सुख संपदा पैदा होती जहाँ गुरु का पूजन होता है। अपार, जिसकी कोई गिनती नहीं, अपार संपद सुख सागर। जैसे गुरु से जितना मन प्रेम बढ़ता जाता है, जितना लगाव होता जाता है, तो अपार संपद सुख सागरे।
अस्मिन तेन ब्रह्म यश चेतः, और वो ब्रह्म के समान चेतने वाला एक प्रकाश पुंज उसकी आत्मा बन जाती है, उसका प्रकाश चमकने लगता है। इतना कुछ होता है गुरु की शरण में आने के बाद। और कहते हैं लोग पितरों की पूजा करो, तो उसके लिए कहा गया अस्फोट यंत पित्रो निर्तंत च देवता पितामह। पितामह यानी पितृलोक में देवता जो हमारे पितृ होते हैं वो नाचने लगते हैं कि ओहो आज हमारे परिवार में ऐसा हुआ जो हमारे जीवन के समस्त कल्याणों के पापों को नष्ट कर दिया, हमें आनंद हो रहा है, आज हम गौरव के साथ जी सकते हैं। तीनों सब लोकों में उनके लिए आने के लिए मार्ग मिल जाता है। उनके वंश में एक भक्त पैदा हुआ और कितना पितरों को मिल रहा है जो कभी भी श्राद्ध करने पर भी इतना नहीं मिलेगा। गुरु के नाम का जाप करने पर निर्तंत च पितामह, पर पितामह पितामह और निर्तंत देवता। देवता नाचते हैं, उस घर में देवता आकर के नाचते हैं। माता लक्ष्मी उस घर में झाड़ू लगाती है, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देवता जहाँ नाचेंगे वह माता लक्ष्मी झाड़ू लगाएगी, माँ शक्ति झाड़ू लगाएगी, माँ दुर्गा झाड़ू लगाएगी। स्पॉन्टेंट पित्रो, और वहाँ पितृ लोग आकर के अपना डांस करेंगे, नाचेंगे। मोदंत पित्रो निर्तंत देवता, और देवता मोदंत यानी देवता आनंद मनाने लगते हैं पितृ, और मोदंत पित्रो निर्तंत देवता, देवता नाचने लगते हैं। यह लब्धापमानो सिद्धो भवति, और वह आदमी सिद्ध हो जाता है। तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। आत्म राम भवति, वह आत्मराम यानी स्वयं परमात्मा को अपने अंदर में देखने लगता है। यदि प्राप्तम न किंचित न वांछित न सोचित न दृष्ट न रमते भवति, उससे किसी प्रकार की तमन्ना नहीं रहती, न किसी प्रकार की चिंता रहती, न किसी प्रकार की वांछना रहती। सब अपने परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। जिस घर में गुरु का भक्त कोई भी चीज नहीं रहती, गुरु के प्रसाद में कुछ ना, गुरु में कितना दम होता है। एक बार एक राजा को श्राप मिला हुआ था कि जब तू अपनी पत्नी के साथ में विवाह करेगा, उस समय जब 7वां फेरा शुरू होगा, वैसे ही 7वें फेरे पे तू मर जाएगा। अब कोई भी संसार में महात्मा लोग, संत लोग, विद्वान ब्राह्मण लोग उसका विवाह करने के लिए राजी नहीं हो। जिसको भी पता लगे बोले ये मर गया है, तो फिर विवाह का फायदा क्या मिलेगा, हमारी दक्षिणा मारी जाएगी। बस अच्छा है भैया, हम पहले ही अपने हाथ खींच के बैठ जाएं, सब मना कर देवें। अब वो आदमी गया गुरु विश्वामित्र जी के पास। गुरु विश्वामित्र ने अपनी योग विद्या से देखा कि मैं इसके विषय में कुछ सोच सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ कर लिया कि मैं तेरा विवाह करूँगा। और जब विवाह करने के लिए बैठे, 4 फेरे कराए। पहले फेरे में कराया उन्होंने आर्यमणम देवं कन्या यक्षसानो आर्यमा देवो प्रेतो मचंतो मापत्ते स्वाहा, पहला फेरा उन्होंने कराया। और पहला फेरा कराने के बाद में इसी प्रकार से दूसरा कराया, ऐसा तीसरा कराया, चौथा कराया। कराने के बाद में उन्होंने अपनी सामान ले ली, बोले भैया अब तुम यहीं बैठ जाओ। 7 फेरे होते हैं, 7 नहीं कराए, 4 फेरे करा करके बैठ गए। और 4 फेरे कराने के बाद में उन्होंने अपनी समाधि लगाई। समाधि लगा करके अपनी प्राणवायु से अपने प्राणों को निकाला और ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। क्या ब्रह्मा पुत्र थे? बोले आयुष्मान भव। बोले यही आशीर्वाद मैंने दे दिया पिताजी, बड़ा जुर्म हो गया। जिन जजमान का मैं विवाह पढ़ रहा था उसने मेरे पैर छुए 4थे फेरे पर, और मैंने आयुष्मान भव कह दिया उससे। अब एक काम कीजिए, आप मेरी जीभ को काट लो। अब पिताजी मेरी जीभ को काट लो आप। बोले क्यों? बोले ये आशीर्वाद आपने मेरे को दिया आयुष्मान भव, यही आशीर्वाद मैंने यजमान को दे दिया, अब मैं क्या करूं? ये जुबान मेरी मिथ्या हो जाएगी। मैंने जो भजन किया है, मैंने जो पूजा किया है, और यजमान का उसका फल नहीं मिला मेरे आशीर्वाद का, तो मेरी तो जिंदगी बेकार है। पितामह कहने लगे ब्रह्मा जी, इस हाथ में लिखा है। जिस समय में मैं लिख रहा था 6ठी रात के अंक, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ कि इसके भाग्य में क्या लिखा जा रहा है। इसलिए कहा गया क्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भाग्यम ब्रह्मा न जानत को तो मनुष्य। क्रिया के चरित्र को कब किस समय में लीला रच दे कोई नहीं जानता, पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जानता। क्योंकि ब्रह्मा न जानत, जो ब्रह्मा सृष्टि का रचेता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मुश्किल से हाथ आया है सुनने के लिए आप लोगों को ये मौका, साल भर में पता नहीं लगता। ब्रह्मा न जानत को तो मनुष्य, ब्रह्मा नहीं जानता। बोले मैं तो आंखें बंद करके भाग लिख देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैंने क्या लिखा है। ये हाथ में लिखा है बेटा, ये मेरा हाथ काट दो। वशिष्ठ गुरु महाराज कह रहे हैं मेरी जीभ काट लो, वो कह रहे हैं मेरे हाथ ने इसके 7वें फेरे में मृत्यु लिखी है, मेरा हाथ काट दो।
ये सोच करके देवताओं ने वहाँ सभा एकत्रित की। और देवताओं की उम्र होती है बहुत, जैसे हमारा 1 साल का दिन होता है रात और दिन का, ऐसे ही देवताओं का एक दिन रात होती है। जब हमारा 1 साल निकल जाता है, इतनी बड़ी ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है देवताओं का। और देवताओं के 1 साल के जैसे दिन रात बराबर जब निकल जाता है, वो ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। 1000 उनके 1 साल निकल जाते हैं रात देवताओं। तो बोले महाराज हम 1 दिन की आयु हम इनको अपनी दे सकर के उम्र आगे बढ़ा सकते हैं। बोले ऐसा भी उचित नहीं रहेगा, ना तो ब्रह्मा की लेख मिटना चाहिए, न गुरु का आशीर्वाद मिटना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बोले 4 फेरे करा करके विदाउट मंत्रों के फेरे डलवा दो। फेरे न माने भी जाएंगे और नहीं भी माने जाएंगे, मृत्यु नहीं हो, आगे पीछे कर दो दूसरे। आपने देखा आगे पीछे हो जाते हैं। कोई पंडित विवाह में नहीं बताएगा तुमको ये बात, जो केवल गुरु का प्रभाव है। गुरु के प्रभाव के कारण ऐसा हो गया। एक व्यवस्थित मनु हुए थे। व्यवस्थित का एक कोई संतान नहीं थे, उनका श्रद्धा देव नाम था, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। कई 1000 साल निकल गए बिना संतान के। जब बहुत परेशान हो गए तब गुरु महाराज की शरण में गए। हे प्रभु हम पर कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले हमारे वंश मिट जाएगा, इस राज्य को कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, भारत में कोई धर्मात्मा नहीं रहेगा जिसको राज्य करके प्रजा को सुख दे सके, हमें इसलिए कोई अच्छी संतान की जरूरत है। गुरुदेव ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है मैं आपकी संतान का इंतजाम करूंगा जैसे भी होगा। उन्होंने कहा कि आप एक पुत्र इष्टि यज्ञ कराओ। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके बड़ा सुंदर यज्ञ कराया। लेकिन उनकी पत्नी जो थी श्रद्धा, वो ब्राह्मणों से होताओं से आकर के कान में कहने लगी, आप मेरी बात को मानोगे या मेरे पति देव की बात को मानोगे? बोले आप बताओ आप क्या चाहती? बोले बच्चा पैदा मैं करूँगी या पति करेंगे? बोले तुम करोगी। तो मैं जो चाहती हूँ वो पैदा होना चाहिए। बोले क्या? कि मेरा कन्या होनी चाहिए बेटा की जगह। उन्होंने उसका मंत्र का जब कन्या के व्रत कर दिया। अब जब उनके कन्या उत्पन्न हुई तो गुरु वशिष्ठ के पास जा कर के व्यवस्थित में कहने लगे कि महाराज उस कन्या का नाम इला रखा गया। आपका वैदिक कार्य अनुष्ठान तीनों लोकों में मान्य है। आप आत्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, वैदिक संस्कार को अच्छी तरह से कराते हैं। ऐसा सब हो, वैदिक ब्राह्मण आप हो करके भी ये उल्टा, उसका फल उल्टा कैसे हो गया अनुष्ठान का? उन्होंने आंख बंद करके देखा कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा ये कैसे हो गया। ब्राह्मणों का महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बोले फिर किसकी गलती है? बोले ये गलती है इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी ने कहा था कि हमारे कन्या हो। भागवत के 9वें स्कंद में ये कथा आती है। तब उन्होंने कहा इसलिए हमने उनका जाप किया और इनके कन्या हो गई है। बोले ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी कन्या को परिवर्तित मैं कर दूंगा। जब उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा के ध्यान की कृपा से उस इला नाम की कन्या को उन्होंने सुधन्या नाम का एक पुरुष बना दिया। जब वो बड़ा हुआ और लेकर के कवच जब शिकार खेलने के लिए गया तो उस वन में पहुंचा जहाँ भगवान शिव माँ पार्वती के साथ विहार करते थे। वहाँ श्राप लगा हुआ था कि जो इस वन में आएगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी हो जाएगा। जितने सवार लेकर के गया वो सब घोड़ा घोड़ी हो गए और वो पुरुष था वो स्त्री हो गया। अब वो अपने को देखने लगे ये क्या हुआ। तो वहीं पर कुछ दूर पर एक नारायण आश्रम था जहाँ पर एक बुद्ध नाम का बहुत बड़ा राजा था, बहुत सुंदर था, जो इंद्र का पुत्र था। उन्होंने उसको देखा और उस बुद्ध ने उससे शादी कर ली हीरा से। जब बहुत समय हो गया, जब इला ने गुरु महाराज का ध्यान किया, गुरु महाराज ये क्या हो गया, मैं तो कहाँ का राजा था और कहाँ मैं स्त्री आकर के बन गया और ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। गुरु महाराज ने देखा कौन मेरा चिंतन कर रहा है। जब उन्होंने चिंतन में देखा कि फलाना फलाना व्यक्ति लड़की हो गया, स्त्री बन गया है और ऐसे ऐसे उसने घर बसा लिया है, तब गुरु महाराज के पास जाकर के विश्वत मनु रोने लगे। राजा मनु बोले महाराज अब क्या करना चाहिए। व्यवस्थित मनु ने कहा मेरे पुत्र को आप पुनः पुत्र बना दीजिए। तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। आप शांत रहो, बैठ जाएंगे जगह देख कर। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के
ये गुरु की महिमा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है 1 महीना ये स्त्री रहेगा और 1 महीना ये पुरुष रहेगा। तब उन्होंने अपने राज्य को जाकर के संभाला। तो ये है गुरु की महिमा। जो गुरु की शरण में आप भगवान की पूजा करते हो, करते रहो करते रहो। आज के ज़माने में लड़की के विवाह के लिए भी दलाल चाहिए, जिसको कहते हैं बिचौलिया। जब तक बीच में बिचौलिया नहीं पड़ता है तब तक लड़की का भी विवाह नहीं होता बढ़िया तरह से। आज मकान बेचो, उसके लिए दलाल चाहिए। भगवान से मिलाने वाला भी दलाल चाहिए, उसी को गुरु कहते हैं। मैं उसको दलाल भी कह रहा हूँ। एक कपड़ा धोने के लिए धोबी होता है, तुम्हारे जीवन के पाप धोने वाला भी धोबी होना चाहिए। उस धोबी का नाम ही गुरु है। तो जो तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटा करके प्रकाश कर दे, जो तुम्हारा मन दुनिया के विषय भोगों से गुजर रहा है, दुनिया के पापों से गुजरा हुआ है, दुनिया के अंधकार में फंसा हुआ है, उन पापों से अलग हटा करके सदगुरु महाराज के चरणों में आपके मन को जोड़ दे और जुड़ जाए आपका मन, उसी दिन समझ लेना कि संसार में हमारा जन्म हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक संसार में जन्म नहीं माना जाता, जब तक गुरु दीक्षा नहीं मिलती, जब तक गुरु नहीं मिलते। गुरु के अंदर क्या कला क्या होती है? बंदों गुरुपद पदनख ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। आपने संत एकनाथ जी का नाम सुना होगा। जब वो खाना बना रहे थे, राजस्थान में थे, तो एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर के भागने लगा। अब वो उनके पीछे कटोरा लेकर के भागने लगे। घी का बोल रहे महाराज चुपर के तो खा के जाओ, ऐसे कैसे खा लोगे? मैं चुपर के खाऊं, तुम रुकी खाओगे? कुत्ता भी रुके ना और वो भी रुके ना, दोनों ही भाजते जाओगे। भाजते भाजते सुबह से शाम हो गई। बोले महाराज मेरे गुरु ने जो दृष्टि दी है मैंने पहचान ली है, तुम छुप नहीं सकते। अंत में वो कुत्ता के रूप में से भगवान ही प्रकट हो गए। नारायण विट्ठल दास विट्ठल विट्ठल करके जब उन्होंने पुकारा, हे विट्ठल भोजन करो, भगवान विट्ठल के रूप में प्रकट हो गए। बोले तूने मेरे कुत्ते में भी पहचान लिया? बोले महाराज रामायण में साफ लिखा हुआ है कि बंदों गुरुपद गणमन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। उसकी जिसके गुरु महाराज के दिए हुए नाम के सुमरने से करते सुमरते 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 एक दिन उसकी दृष्टि इतनी द्रव्य हो जाती है कि वो देखने लगता है कि कुत्ते में भी भगवान है। देखिए प्रहलाद जब उनका पिता उनके लिए मार रहा था तो प्रहलाद के पिता ने पूछा था हिरण्याकश्यप ने, क्या खंबे में भी भगवान है? अब प्रहलाद ने कह दिया खंबे में भी भगवान है। उनके गुरु कौन थे? नारद थे। तो उन्होंने खंबे की तरफ देखा, खंबे में भगवान की मूर्ति दिखलाई थी। उन्होंने उस नाम को लेकर पुकारा और भगवान की मूर्ति दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा खंबे में भी भगवान है। जब खंबे में उन्होंने काटा, खंबे के लिए एक ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी में बोले भगवान कहाँ गया तेरा भगवान? बोले कुछ इंतजार करो महाराज। जब मैंने कहा तो जरूर है, मुझे ये विश्वास है। तो गुरु श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखेगा वही लाभ उठाएगा, वही ज्ञान प्राप्त करेगा। और बिना श्रद्धा के रखे कभी भी ज्ञान नहीं मिलने वाला। आज हमारे संत मत में श्रद्धावान तो लोग बहुत हैं, लेकिन पता नहीं कैसे श्रद्धावान हैं। जहाँ एकजुट होकर के सत्संग करना चाहिए, अलग अलग अपनी शाखाओं में सत्संग कर रहे हैं। क्या ज्ञान मिल रहा है? ज्ञान का एक किरण भी अगर उनके पास अच्छा होता तो एकजुट होकर के सत्संग करते। ज्ञान का अज्ञानता के प्रभाव के, अंधकार के प्रभाव के कारण, अहंकार के प्रभाव के कारण एक गुरु महाराज के भी नाम को बांटना चाहते। तो उन्होंने खंबे के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया। नरसिंह भगवान पैदा हुए। जब उन्होंने उनके सीने को फाड़ा, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले कैसे नहीं मार सकते? बोले मेरे ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। बोले क्या ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया है? बोले मैं न दिन में मरूँ न रात में मरूँ। उन्होंने कहा था फिर तुम ही बताओ दिन है कि रात है? बोले महाराज ना दिन है ना रात है। बोले ना मैं बाहर मरूँ ना भीतर मरूँ, तुम्हें बताओ अपने मुख्य समय में तुम कहाँ? बोले ना मैं बाहर हूँ ना भीतर, दरवाजे पर हूँ पीछे डेड़ी पर। बोले फिर भी तुम नहीं मार सकते? बोले कैसे? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले बताओ मेरे हाथ में क्या है, कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं है। बोले ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी पुरुष से नहीं मरूँ। बोले ब्रह्मा ने कभी ऐसा आदमी बनाया जिसका मुँह शेर जैसा हो? सृष्टि में कभी किसी ने सुना ऐसा आदमी बना? आज तक कहीं नहीं बना। बोले मैं तो ब्रह्मा को ही बनाने वाला हूँ। बोले 12 महीनों में मैं किसी से नहीं मरूंगा, 12 महीने ब्रह्मा ने बनाए हैं।
बोले 12वें महीने में भी तुम बताओ कौन सा महीना है? बोले अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए अधिक मास बन ये गया। इसीलिए पुरुषोत्तम बना दिया गया। तो ये सब गुरु की कृपा होती है। गुरु जब ज्ञान तुमको दे देंगे, तुम्हारा काल लिखा हुआ है 12:37 पर, तो जिस प्रकार से उसके काल का वर्णन उन्होंने कहीं नहीं छुपा के रख दिया, तो उसी प्रकार से 12:37 है, उस समय में गुरु महाराज तुम्हें ध्यान में बैठा देंगे। और काल यमराज जब ध्यान में आदमी बैठा होता है तो उस समय में उसके पास होकर के नहीं निकलता है। काल यमराज तुमसे बच करके निकल जाए, और जब बच के निकल जाएगा तुम्हारी उम्र आगे बढ़ गई। बताओ कौन सी ऐसी चीज़ दुनिया में जो तुम्हारा पैसा रक्षा कर सकता है? तुम्हारी मृत्यु की कर सकता है? कितना ही सुंदर मकान हो रक्षा कर सकता है, शीशे की किवाड़ लगा लो रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु का मंत्र जपने वाले की रक्षा हो जाए। क्यों? उसके एक गले में पट्टी पड़ी हुई है, जैसे कुत्ते का पट्टी पड़ी होती है, उसको कोई मार नहीं सकता। ऐसे काल यमराज भगवान से डरते हैं, नारायण से डरते हैं, परमात्मा से डरते हैं, और जब वो भगवान के नाम पर बैठ जाते हैं तो वो बच करके निकल जाते हैं। बोले अब इससे मत आई थी आपने जाना, यमदूत कालदूत नहीं मार सका और उनको बचा लिया गया। उन्होंने जाकर के हरिद्वार में तपस्या की कि तब भगवान के नाम पर अपनी इच्छा से प्राण छोड़े। तो जो गुरु महाराज के नाम का निरंतर जाप करता रहता है। मैं भी घर में इस बार एक आया था, माता बहुत बीमार थी, वो मैया पीछे बैठी 5-6 महीना बीमार हो गए। कई बार फ़ोन किया था, मैं नहीं आ पाया। फिर मैं आया, मेरे से बोली पंडित जी अब हम जाने वाले हैं। मैंने अभी नहीं जाओगी तुम? बोले क्यों नहीं जाएंगे? मैंने मुझे मालूम है गुरु महाराज अभी तुमसे भजन और कराना चाहते हैं, अभी ठीक हो जाओगी। और परमात्मा की कृपा हुई वो ठीक हो, गुरु महाराज की कृपा हुई। तो गुरु महाराज जो भी मुँह से निकलवा दें, गुरु महाराज जो भी कार्य कर दें, जिस पर भी कृपा कर दें, न मालूम किस गुण पर दया ने रीझ जाती हैं। तुम रातों दिन हाथ जोड़ते रहो, कुछ काम होने वाला नहीं है जब उनकी कृपा दृष्टि हो जाए। लेकिन किसी गुण पर ही रीझते हैं, कोई भावी अच्छा देखते हैं, तब परमात्मा रीझते हैं। तो सच्चे सदगुरु की शरण में जा करके बंदो गुरुपद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा, इतने जिनका नाम लेने से इतना सुंदर वास हो जाएगा कि दुनिया वाले सोच नहीं सकते। सुरच इतनी सुंदर अच्छी रुचि हो जाएगी कि दुनिया वाले सोच नहीं सकते। सुरच सुवास सरल, इतने सरल चित्त हृदय के हो जाओगे। सामने जैसे कठहल देखते हो ऊपर से कितने अंकुर होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत उसका गुदाम गुलाम होता है। इसी प्रकार से देखने के लिए दुनिया को बुरा दिखलाई दोगे, लेकिन अंदर से बहुत निर्मल हो जाओगे, बहुत सरस हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में परमात्मा जागृत हो जाएंगे, स्फुट एकदम ऐसी खुशबू आएगी अंदर से, स्फुटित मोदंत पित्रो, एक आनंद की, जिससे पितृ भी प्रसन्न होंगे तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी वाणी को सुनकर। स्फुटयन्त नृतंत पितरो, और अंदर से देवता भी नाच करने लगेंगे, पितृ भी नाच करने लगेंगे। ये गुरु महाराज की बस कृपा है। आप बताइए दुनिया में कोई बड़ा वो गुरु महाराज के नाम से बड़ा कि अपने आप बढ़ गया? कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। किस जाति में पैदा हुए थे? जुलाई जाति में, जिसको कोरी कहते हैं। और भगवान का भजन करके गुरु रामानंद की शरण में गए, शिष्य बन गए। उनका प्रभाव आज कलयुग में कोई उनको ये नहीं कह सकता कि कबीर साहब मरे हुए हैं। सब वक्त हर वक्त इसी तरह से पुकारे जाते हैं, वो वातावरण में हर वक्त जिंदे हैं। जो गुरु नाम का मन से भजन करते हैं वो कभी मरते नहीं। लेकिन आज हम स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की रीति। केवल हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के सदगुरु महाराज के चरणों में प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम करके देखिएगा क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिला था, क्या नहीं मिलने वाला है। वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जिन चीज़ों को आप सपने में सोच नहीं सकते थे। यदि आप भगवान से मांगोगे तो कितना मांगोगे? जितनी तुम्हारी जुबान चल सकेगी। जुबान कितनी चलेगी? जितना ज्ञान होगा। और मैं जानता हूँ जब भगवान सामने आ जाए तो जुबान चलेगी भी नहीं, आवाज़ नहीं निकलती है। जब यमदूत आ जाए तो आवाज़ नहीं निकलती। यमदूत खड़ा होता है, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। तो भगवान जब आ जाएंगे तो फिर कैसे आवाज़ निकलेगी? लेकिन जो तुम्हें नहीं मांगना चाहिए वो भी, जो तुम्हें नहीं तुम्हें पता होना चाहिए वो भी, और जो दुनिया वाले सोच नहीं सकते वो भी तुमको मिल जाएगा गुरु महाराज का नाम याद करने से। मिल रहा है। अगर संसार में तुम्हें कुछ मिलना चाहते हो, अगर संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो सदगुरु के चरणों में अपना प्रेम जोड़ लोगे, तब तुम्हें देखोगे कि हमारा जीवन कितना सुंदर बनता जा रहा है। जो बड़ा गुरु महाराज के नाम पर बड़ा, रविदास को आप जानते हैं, जाति के कौन थे? चमार थे, जूता गांठने का काम करते थे। एक बार एक पंडित जी, जो अपने को पंडित जी कहते थे, वो गंगा जी नहाने जा रहे थे।
तो उन्होंने पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जी नहाने। बोले गंगा मैया से कहता हमारी एक चीज़ दे दोगे? बोले दे देंगे। तो उन्होंने चमड़ा का बनाया एक कंगन और कह दिया, बोले ये गंगा से कहना अपने हाथ से लें तो पहनाना, देना उन्हें नहीं मत देना, जल में मत डाल देना जब तक वो अपना हाथ नहीं निकाले। अब वो पंडित जी कह रहे देखो जाके बुद्धि सही है, चमड़ा फूटे तो खराब होंगी। यहाँ 12 साल गंगा जी नाथ हो गए और कहूँ गंगा जी ने कहूँ निकल के ना दिखाओ अपन वहाँ, तो जाए कंगन को मांगे। वो चमड़ा के को मरे बनाए पशु के कंगन को ले करके पहुँचे, नहा धो करके अलग लगे डंडा में लटका के, बोले कहीं छू ना जाए। बोले गंगा मैया तेरे भक्त है हमारे गांव को, चमड़ा को काम करे बाने न कही कि अगर वो कंगन मांगे तो दैयो ना मत दैयो। गंगा मैया ने हाथ निकाल के कह दिया कि लाओ कंगन मुझे दे दो, और कंगन के बदले में सोने का स्वर्ण का कंगन दे दिया। बोले उसने एक दिया, मैं उसके लिए 2 दूंगी, ले जाओ। पंडित जी आकर के रास्ते में देखने कहने लगे, बोले भाई कंगन तो बढ़िया है, अगर ये बाको हम चमड़ा को देंगे तो क्या लाभ मिलेगा? जैसे तो राजा को देंगे तो कुछ मिल जाएगा। राजा के पास लेकर के वो कंगन जिधर गली में जाए उधर ही उन्हें वो रविदास मिल जाए। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए, दुपक छुपक कर निकल गए। रविदास ने अपना मुंह फेर लिया, बोले जाने दो, ये क्या कर रहे हैं देखते हैं हम। घर जाकर के अपनी पंडितानी से कहा देख बहुत बड़ा इनाम मिलेगा हमको। बोले कितना बड़ा मिलेगा? बोले तू सोच नहीं सकती। जब उन्होंने गए वहाँ पर, जब तक जाते एक कंगन गुम हो गया। एक कंगन कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। अब रविदास के पास आए, बोले भैया गंगा मैया ने तो कंगन तो ले लो पर कछ ना दो बदले में। बोले कछ ना दो? बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। बोले बिल्कुल सच बोल रहे, कछ ना दो। बोले ठीक है ना दो, तुम्हारी नीयत तुम जानो। अगर नीयत खराब कर रहे हो तो तुम अपना काम खराब कर रहे हो, हमारे कुछ नहीं कर रहे। जब ले जा करके कंगन उन्हें राजा को देंगे, राजा के जाते जाते एक कंगन उसमें से गुम हो गया। राजा ने अपनी रानी को बुलाई, कंगन देखो। बोले कंगन तो बहुत बढ़िया है, पर इसके कंगन का 7 का कंगन चाहिए। अब तो पंडित जी घबरा गए, बोले ये कंगन तो हमारी ऐसे मिलो, हम कहाँ से ला कर दें? बोले भाई कहाँ से मिला? बोले ऐसे रविदास ने दिया था ये कंगन चमड़े का, हम गंगा जी में आंखों का पास गए, गंगा जी बाने 2 कंगन दिए, कंगन आपके पास आते आते गुम हो गया। बोले उसी के पास चलो जिसने ये कंगन दिलवाया है। अब रविदास के पास आए। रविदास बोले तुम तो कह रहे पंडित जी को सुना दो गंगा मैया ने, अब क्या झूठ बोल रहे हो? सब ने निवेदन करो। बोले जितना कंगन चाहो उतना कंगन निकाल लो उसमें हाथ डाल करके। अब सब डरने लगे। राजा ने कहा तुम हाथ डालो, निकालो। कंगन की लड़ी बना दी। बोले जो कंगन तुम्हारी रानी के पास हो उसके रंग का ही कंगन देख लो, उसी की छापे का कंगन देख लो, उसी कलर का देख करके आप ले लो कंगन। भक्ति में क्या नहीं होता? भक्ति में इतना कुछ होता है, लेकिन भक्ति होनी श्रद्धा चाहिए। तो उन्होंने कहा रविदास तुम्हारे पास ये भक्ति कहाँ से आई? बोले मेरे पास कहाँ से आई पूछना चाहते हो? बोले हाँ। मेरे घर जाओ, मेरे घर में एक मलेरिया, पहले मलेरिया होती थी मिट्टी की, एक मलेरिया देसी घी रखा हुआ है। बोले यहीं से गंगा जी के नाम पर लुढ़का दो, जा कर के कहना। उन्होंने जाकर के उनकी पत्नी ने वहीं से लुढ़का दियो ढेरी पैसे। बोले अब तुम्हारे घर में कुछ है? बोले मेरे घर में एक कनस्तर रखा हुआ है। बोले तुम जाकर अपनी पंडितानी से कह देना कि लुढ़का दो गंगा जी के नाम पर। गंगा जी नाम पर लुढ़काने का उन्होंने अपनी पत्नी का दिमाग खराब है होगा तो बुद्धि सड़ गई। कहने का तात्पर्य है पत्नी कहीं और खूंटे पे चल रही है और पति कहीं और खूंटे पे चल रहा है। भक्ति भी कर रहे है तो भक्ति नहीं हो रही है। पति सोच रहा है कि भगवान के नाम पर हो जाने जो हो रहा है, पत्नी सोच रही है जग में से बचा कर रख लो। एक माता के मैं कथा करने गया था और उस माता के मैंने सामान लिखा था, कथा में मेवा भी लिखी थी। तो मेवा वो ले आया 250 ग्राम की करीब, ज़्यादा ले आया होगा कुछ। बोले रोज़ रोज़ कथा ना होती है, मतलब भगवान के नाम पर निकल जाने तो निकल जाएगा। अब उनके घर में एक माँ थी और माँ थी, वो माँ उसमें से कहने लगी जब अरे इतनी मेवा पंडित जी को दोगे, इधर लाओ जाए। बेटा कह रहा है कि नहीं जाने तो भगवान के नाम पर जा रहा हो अम्मा, काय को परेशान है नहीं तुम? कि ना ना फिर काम में आ जाए, इस बार में से काट के आदि निकाल के रखने लगे। तब तक हम पहुँच गए, मैंने मैया को रख लेंगे, अगले महीने में जरूरत पड़ेगी। कृपा ऐसी वही प्रभु की अगले महीने में जरूरत पड़ गई। अब ये क्या कहें क्या जरूरत पड़ी? कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जो जस 310 फल। हमें गुरु से क्या मिलता है? गुरु सोचता है कि तू यहाँ पर लेकर के आया था बंदे, लेकर के क्या जाएगा? जो हाथों लई लई चुटकी समय पर काम आते, जो हाथों से कर जाएगा वही पाएगा, और कुछ भी तेरे साथ नहीं आएगा। जीवन समर्पण कर दो गुरु महाराज के नाम पर,
एक संत हुए थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनके शिष्य थे शिवाजी महाराज, छत्रपति राजा थे। जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो उन्होंने अपने घर की पूरी चाबी कुंजी उनके हाथ में सौंप दी। अरे ये क्या कर रहा है शिवा तू? करना ही महाराज, ये आपको ही लेना पड़ेगा। बोले किस लिए लेना पड़ेगा? बोले तूने मुझको राज दे दिया, अब तू मेरा नौकर है, ये चाबी तू अपने पास रख और राज चला। ये मैं सोच के मेरा राज्य है, ये सोच मैं गुरु जी की मजदूरी कर रहा हूँ, यही सोच करके हम अपने परिवार का फर्ज अदा कर रहे हैं, कर्ज अदा कर रहे हैं। ये परिवार मेरा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ परिवार है और परमात्मा का परिवार है। परमात्मा के परिवार के सोच करके परमात्मा की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो। परमात्मा का कार्य सोच करके धर्म का काम करो, परमात्मा का कार्य सोच कर सत्संग में मन लगाओ। जितना समय आप सत्संग में दे दोगे, ऐसा मैंने संतों के मुँह सुना है कि उतने समय की उम्र भगवान आपकी जीवन की आगे बढ़ा देता है। क्यों? सत्संग जैसा बहुमूल्य कार्य संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है, भगवान विष्णु का भक्ता है, वचन है शिव पुराण में, मद भक्ता यत्र गायत्री तत्तिष्ठामि नारदा, ना हम बसाम वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, न योगिन हृदय च, न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। फिर महाराज कहाँ वास करते? मद भक्ता यत्र गायत्री तत्तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरा भक्त गुणगान करता है मैं वहीं जाकर के अपने भक्तों के साथ बैठ करके और अपने ज्ञान को सुनता हूँ, अपने नाम को सुनता हूँ। और जिस भक्त की श्रद्धा मेरे प्रति अटूट और अटूट होती है, उस भक्त का मैं सत्संग से कल्याण करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ आना आपका निरर्थक नहीं होगा। आपने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय की कीमत आज समय दी है, जो आज सत्संग आप सुन रहे हैं, वो भी गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु तो कहा गया गुरु है बड़े गोविंद से, सबको ही ले विचार। गुरु पूजे सो पार है, हर पूजे सो बार। गुरु की पूजा के बराबर कुछ भी नहीं कहा। गुरु के भेद को जीव जाने नहीं, गुरु के बात को साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। गुरु के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को कार्य भव सिंधते, फिर ले सुख की सिंधाने। बंद कर दृष्टि को फिर अंदर करें, घट का पाट गुरुदेव खोलें। कहें कबीर देख संसार में गुरुदेव समान कोई नहीं तोले। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं। समझ विचार ले मन माही, रहा बारीक गुरुदेव से पाइए, जन्म अनेक की अटक खोलें। कहें कबीर गुरुदेव जब पूर्ण मिले तो जीव और शिव को उठा करके परमात्मा के बराबर बिठा देते हैं, दोनों की मान्यता बराबर कर देते हैं। ये ताकत केवल गुरु में होती है। चरणदास ने भी अपनी वाणी में कहा है, गुरु बिन और ना जान मान मेरो कहो, चरणदास उपदेश विचारत ही रहो। वेद रूप गुरु होय की कथा सुनावहीं, पंडित को धर रूप की अर्थ बतावहीं। कर्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। गुरु जब आपने धारण कर लिया तो जितनी बार आपके मन में कामनाएं होंगी, जैसे कल्प वृक्ष के पास जाने से क्या होता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं कि नहीं होती हैं। इसलिए तो नाम उसका कल्प वृक्ष है। एक आदमी शिकार खेलते हुए कल्प वृक्ष के पास गया, उसने कहा यहाँ तो प्यास लग रही है, जंगल है, कहाँ से मिलेगा पानी? पानी मिल जाता थोड़ा। इतनी देर में पानी आ गया। बोले पानी पीऊँगा तो पेट में दर्द होगा, कुछ खाना होता तो एकदम एक थाली रखकर खाने की भोजन की आ गई, 56 प्रकार के व्यंजन। बोले भोजन खा के कुछ आराम के लिए व्यवस्था बन जाती तो वहाँ एकदम पलंग तैयार हो गया। बोले कुछ जीव जंतुओं का हिसाब है, अगर कुछ पर्दा लग जाते तो कोठरी सी बन जाती तो उसमें रहते और अच्छा था। पर्दा लग करके समियाना तन गया, वाजे तैयार हो गया। ये कल्प वृक्ष की महिमा है। बोले कहीं ऐसा ना हो जंगले आकर के शेर खा जाए तो इतनी देर शेर आया और खा गया। तो कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। संसार की जितनी भी तुम्हारी कामना होंगी, अगर तुम्हारी सच्चा प्रेम गुरु से है, श्रद्धावान लभते ज्ञान यतेंद्रिया, जो आपने अगर मन लगा लिया और आपने इतने से गुरु को पकड़ लिया है, तो ऐसा कोई शांति नहीं जो संसार में तुम्हारे कदम न छूए। मैं यहाँ की किसी की शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की शांति तो अशांति भी मिल जाएंगी, लेकिन उस परमात्मा से प्राप्त हुई शांति की बात कर रहा हूँ। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, गुरु ही शेष महेश तो चेतन करें।
गुरु शेष बन करके तुम्हारी रक्षा करेंगे, छत्र बन जाएंगे, महेश बन करके तुम्हारे लिए किसी से मारने नहीं देंगे। और ब्रह्मा सम गुरु विष्णु सम गुरु होएं, क्षुधा तृष्णा हरें, तुम्हारी संपूर्ण पूर्ति के समान विष्णु भगवान बन जाएंगे तुम्हारे लिए। जो तुम्हें कामनाएं होंगी पहले ही मिलने लगेंगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ के पेट में आपने कुछ मांगा था? नहीं मांगा था ना, तब भी सब कुछ मिला था। तो अब जब तुम पैदा हो गए, जानने लगे, तब भी सब कुछ मिलेगा बिना मांगे, और समय से पहले मिल जाएगा। गंगा सम गुरुदेव तिमिर पाप सब धो बही। आप देखते हैं गंगा पे जाते हैं तो पाप सब धोए जाते हैं? नहीं धोए जाते। गंगा पे ही लोग पाप करते हैं। कहीं जेब काटने वाले जेब साफ करते हैं, कभी कभी तो ऐसे नालायक लोग पहुंच जाते हैं दूसरे की धी बेटी पर गलत दृष्टि डालते हैं, तो पाप हो रहा है वहाँ भी। लेकिन इसमें आया गंगा सम गुरुदेव पाप सब धो बही। गंगा सम मतलब क्या है? ये ज्ञान गंगा इस समय में चल रही है, आप सुन रहे हैं। बताओ, इसमें किसी को पाप रह रहा है? किसी को पाप स्पर्श कर रहा है? और जो अंदर का जो आवाज़ जा रही है, इससे आपके मन जो अंदर आवाज़ कानों के द्वारा जा रही है, इससे अंदर का पाप जो जन्मार्थिक जन्मों का पाप है वो और धुल रहा है। तो गंगा सम गुरुदेव पाप सब धो बही, और सूरज सम गुरुदेव तिमिर हर ले बही। सूर्य देखता है आपने, जब निकलता है तो अंधकार भाग जाता है, रात दूर भाग जाती है, पता ही नहीं चलता रात का कहाँ चली। एकदम आदमी काम धंधे में भगवान के नाम में लग जाता है। तो इसी प्रकार से जब अंधकार मिटता है तो आदमी सुख की तरफ लग जाता है, सुख में आनंद लेता है, भगवान के गुणगान करता है। तो सूरज सम गुरुदेव तिमिर हर ले बही, गुरही को धन ध्यान, गुरही को जब आपा दीजिए भेट नाम, गुरही को थपो। समर्थ श्री गुरुदेव का महिमा कहूँ। चरणदास जी कहेंगे ऐसे समर्थ गुरु की मैं क्या महिमा कहूँ। हरि सुमिरै सो बार है, गुरु सुमिरै सो पार। भगवान का नाम लेने से तो आप बचपन से अब तक लेते आए, आपका कष्ट मिटा। भगवान के संग में रात और दिन अर्जुन रहे, कष्ट मिटा। सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने माता काली के दर्शन किए, जैसे आप रामकृष्ण परमहंस महाराज माता काली के दर्शन किए, लेकिन कष्ट मिटा नहीं मिटा। उन्होंने तोतापुरी महाराज को गुरु बनाया और तब उनका कष्ट मिटा। वही काली मां की कृपा से संसार में पूजनीय हो गए। विवेकानंद स्वामी जैसे पुत्र का उन्होंने जन्म दिया, और उस पुत्र उनका शिष्य जो बना, इन्होंने तीनों लोगों में अपना झंडा लहरा दिया, विदेशों में जाकर के झंडा लहरा दिया। तो ये किसकी कृपा हुई? गुरु की। मीराबाई ने भी ऐसे रविदास को गुरु बनाया था। जब घर वालों ने तंग किया और इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि मीराबाई को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा। वृंदावन के आप दरवाजे पर आकर के द्वारकाधीश का दरवाज़ा खटखटाने लगी, अरे कन्हैया तेरे लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग बच्चों के लिए सब छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे बदले में हमको क्या देते हैं? एक सिर में डंडा दे करके और आग लगा देते हैं, और एक सिर में डंडा मारते हैं, इस खोपड़ी में तेरे भूसा भरा था कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा पुत्र है, अब सब ये ख़त्म कर दिया मैंने एक डंडे में तेरा, अब न तू मेरा न मैं तेरा, संबंध खत्म। एक डंडे में घी फोड़ के बोले जो खोपड़ी में भर रखा था उसमें घी डाल देते हैं, जल करके भस्म हो जाए, कभी अब ऐसा मत सोचना सपने में। ये प्रमाण देते हैं बच्चे। लेकिन परमात्मा की यदि हम श्रद्धा करते हैं, परमात्मा ऐसा करेंगे हमारे साथ में। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ तेरे नाम पर छोड़ दिया परमात्मा। हे कन्हैया, हे कृष्ण, आज मैं तेरे द्वारकाधीश दरवाजे पर आकर के डोरी पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी एक बार प्रार्थना सुन ले, एक बार मुझे दर्शन दे दे, मैं अपने मन की कुछ क्या नहीं चाहती। लेकिन भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ कहा जाता है, नहीं कहा जाता। जैसे भगवान प्रकट हुए, मीरा की बोलती बंद। अब भगवान कहें बोल मीरा क्या चाहती हो, बोलो मीरा क्या चाहती हो। जब भगवान ने खुद अपनी शक्ति उसको दी, तब मीरा ने कहा महाराज मुझे ये पता नहीं था कि आपके दर्शन करने के बाद में भी कुछ चाहत रह जाती है। अगर ऐसी बात है तो कल 12 बजे आना, तब बताऊंगी आपको क्या चाहती है। दूसरे दिन को मीरा ठीक 12 बजे प्रकट हुई। मीरा के सामने भगवान प्रकट हुए ठीक 12 बजे। जब तक 12 नहीं बजे थे तब तक तमाम सखियाएँ और गोपिकाएँ बैठी हुई थी। उन्होंने मीरा पर इतने ताने का चेहरे, मीरा तू बाबरी है, तू कुलनाशनी है, तेने तो कलंक कर दिया राणा सांग परिवार, कलंकित कर दिया। तू बता, राजा की रानी होकर के संपूर्ण राजपाट का सुख भोग छोड़ करके भिखारन बन करके वृंदावन में चली आई। अब भगवान का दर्शन हो भी गया, तूने कल के लिए टाल दिया। भगवान का इतने सारे चौराहे पकड़ने से कल आ जाएंगे। बड़े बड़े तपस्या करने वाले तपस्या करके मर गए, बड़े बड़े भजन करने वाले भजन करके मर गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाया। और तेने पा लिया तो कल के लिए टाल दिया। बोले यदि मैंने भगवान की सच्ची श्रद्धा से पूजा की है अपने गुरु महाराज के बताए हुए यतन से, तो भगवान कल भी आएंगे।
भगवान दूसरे दिन ठीक 12 बजे प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, कहो मीरा क्या चाहती। तब उन्होंने कहा, प्रभु इस शरीर से मैंने आपकी भक्ति की है, मैं इसकी दुर्दशा नहीं देखना चाहता। बोले दुर्दशा क्या है? बोले महाराज लोग मरे मराए को बांधते हैं कस कस और सबरे को कर्म करते हैं, जितने कमी रह जाती है सिर भी फोड़ देते हैं, जला करके राख भी कर देते हैं, उसकी अस्थियों को जा करके जला भी फेंक आते हैं गंगा जी में, और बड़ी श्राद्ध और तेरहवीं ढंग से करते हैं। और जब वो जिंदा होते हैं तब एक गिलास पानी भी नहीं देते। मांगती रहती है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी पड़ रही है, तो मैंने बैठो थोड़ी देर शांति से। तो बच्चा बोला कितनी परेशानी हो, परेशानी नहीं देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं उस समय में कि हमें कब पानी देना है, तब कब हमारी इच्छा चल रही है पानी देने। महाराज ये दिशाएं मैं देखनी नहीं चाहती। बोले फिर क्या चाहती हो? बोले आप देना चाहते हो तो प्रभु इस शरीर को नरक में न जाना पड़े, अब आपके हवाले करती हूँ। बोले मेरे हवाले? बोले हाँ ठीक है। भगवान का हृदय फटा, सीना फटा और भगवान मीरा मय शरीर को उनके हृदय में समा गए। प्रमाण के लिए साड़ी बची हुई है। हम लोग क्या भक्ति करेंगे? इसी कलयुग में मीरा हुई थी। गुरु महाराज के सत्संग में 1 घंटे का समय अगर मिल जाता है, उस 1 घंटे में 20 बार करवट बदलते हैं, 20 बार पैर बदलते हैं, 20 बार इधर उधर देखते हैं। 1 घंटे का भी चिंतन हम सुमिरन नहीं भगवान का सुन सकते। अब आपकी तरह मैं भी तो बैठा हुआ हूँ, जैसे बैठ गया हूँ वैसे ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपको 1 घंटे में 20 कदम इधर से उधर बदल दिए हमने। भगवान की भक्ति करने के लिए जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। आप इसके पैर छू रहे, बोले मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूँ, ये ब्राह्मण कुल की स्त्री है, इसलिए मेरा हक बनता है, मुझे इनके पैर छूने चाहिए, इसलिए पैर छू रहा हूँ। भगवान राम कितने बोले क्यों कि ये मेरे को ज्ञान दिया है मेरे गुरु महाराज ने। गुरु महाराज जब सच्चा ज्ञान देते हैं तो आत्मिर्मानी अंधकार, आदमी के अंदर का अज्ञान हर लेते हैं। अज्ञान मैंने बताया था क्या है? जब हम अपने को 2 को 1 मान लें, यानी अपने को शरीर को और आत्मा को जो 1 मान ले, वो अहंकार है। जैसे हम कपड़े को अलग करते हैं, ऐसे हम जन्म बार बार जन्म लेते हैं और इस शरीर को भी अलग करते जाते हैं। और अलग करने के बाद में, जैसे सोने के बाद में पता नहीं चलता कि हमारे घर में से कौन क्या ले गया, ऐसे शरीर के निकलने के बाद में पता नहीं चलता कि हम आगे क्या बन गए और आगे हम कौन थे। लेकिन गुरु महाराज का जो चिंतन करते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा से मैंने कहा था कुत्ते के अंदर एकनाथ जी महाराज ने पहचान लिया था कि भगवान है। एक मरुद, राजा मरुद हुए थे, राजा मरुद ने एक बार ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दान दिया था, और जब बहुत बड़ा यज्ञ कराया पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद में, तो धन बिल्कुल छीण हो गया था लड़ाई में। तब उन्होंने कहा महाराज, अब उन्होंने कहा यज्ञ करो। बोले यज्ञ कहाँ से करें? तो गुरु महाराज की दृष्टि कितनी लंबी होती है, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु महाराज का जो चिंतन करते हैं उनकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। तब उन्होंने देखा कि ये पहाड़ के अंदर वो ब्राह्मणों पर सोने के बर्तन नहीं गए थे, तो पहाड़ में दबा गए हैं। उन्होंने कहा जाकर के पहाड़ खुले दो, वहाँ पर सोना मिलेगा और उससे आप अपना यज्ञ कराओ। तो जो गुरु महाराज के, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महाराज की वंदना लिखी है, ये निरर्थक नहीं है। ये सभी संतों ने इसका वर्णन किया है, सभी संत इसका सहारा लेते हैं। तो इसीलिए हम भी गुरु महाराज को इसी प्रकार से प्रणाम करेंगे। 5 बार बोलेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ये सब ज्ञान हमको किनकी कृपा से मिला है? सतगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज की प्रातः स्मरणीय। हम इनके चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं। सभी लोग इनसे प्रार्थना करें कि हम लोगों के, हमारे परिवार की सबकी बुद्धि अच्छी रखें, अच्छे कर्म हमारे द्वारा हों, जिससे संसार में हम लोगों को सुख मिले। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है, भगवान ने भी गुरु बनाए। गुरु के नीचे ही सब आए हैं जो भी आए हैं। आज इतने बड़े पुण्यतिथि में हमने सत्संग किया है। इस पुण्य का वर्णन किसी भी देव में ताकत नहीं जो कर सके। जिनके चरणों में बैठ करके हम आज इतना समय दिया है, ये बहुत समय की पुण्य की वेला है। इस पुण्य के बराबर संसार में कोई भी पुण्य नहीं। ये कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।